उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सरकार इस आंदोलन को जातिवाद का रंग देना चाहती है। इस खाकी वर्दी के अंदर 36 बिरादरी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं कि सीधा सीधा बता रहे थे कि नायब सैनी ने एसपी साहब को फोन किया और बोला 16 मिनट में FIR दर्ज होगी। वोटों की राजनीति है, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हमने ये बात तो सुनी थी कि किसानों को न्याय दो, मजदूरों को न्याय दो, स्टूडेंट को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, लेकिन अब नारे क्या लग रहे हैं हरियाणा में? पुलिस को न्याय दो। यानी कि न्याय करने वाले अगर न्याय मांगने लग जाएं तो ये सोच लेना चाहिए कि प्रदेश और देश में गुलामी की शुरुआत हो चुकी है। इस बात में कोई शक और शंका नहीं है साथियों। जो खाकी वर्दी में भी खड़े हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर हमारे परिवार के सदस्यों पे आंच आएगी तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। ये बात सरकार और प्रशासन को पता होना चाहिए। अगर आज तो केवल ये ट्रेलर है, अगर सरकार नहीं मानी और न्याय नहीं दिया और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो पूरी फिल्म चला करके दिखाएंगे नायब सैनी को। हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि अत्याचार किसी के भी ऊपर होगा हम सहन नहीं करेंगे। न्याय चाहिए, न्याय। और आप क्या करते हैं? वोट दे दो तो कुछ भी करो। नमस्कार, स्वागत है आप एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हुमस भरी गर्मी और तपती सड़क, लघु सचिवालय हिसार और तस्वीरें देख लीजिए। हरियाणा पुलिस, उनके परिजन सड़कों पे हैं, लघु सचिवालय के सामने धरने पे बैठे हैं, पुलिस गेट पे खड़ी है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। पुलिस मुर्दाबाद के नारे जरूर देखे थे, लेकिन पहली बार पुलिस जिंदाबाद। 12 जुलाई का मसला है, डीजे बज रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चौकी प्रभारी ने उनको रोका तो उनके पास साथ मारपीट की और पुलिस आई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक लड़का जो यहाँ बताया जा रहा है पुलिस के लोगों द्वारा और लोगों द्वारा, तो वो सारा मसला तो अभी आपको हम बता चुके हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले रवि आज़ाद क्या कहते हैं, यहाँ इनको समर्थन देने पहुँचे हैं। उसके बाद हम फिर लौटते हैं। हमारे साथ बने रही हरियाणा न्यूज़ 24। कि जो सरकार है वो हमें जाति के लिए, धर्म के लिए लड़ाना चाहती है। जो आदमी जिस धर्म में पैदा हो गया है उसका अधिकार है, जिस जाति में पैदा हो गया वो उसका अधिकार है। वो सरकारें हमें ना लड़ाए, हमें शिक्षा के लिए जागृत करें। हमें जो है आज के दिन जो हमारे पुलिस भाइयों के ऊपर जो FIR दर्ज हो रखी है उसको वापस ले और हर अधिकारी के लिए ये इसी तरह से संगठन खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। इंकलाब, इंकलाब। उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सब साथियों का मैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ और ज्यादा समय को लेवा रवि आजाद जी एक बात कहूंगा, सारे इसी तरह अड़े रहना। जितने पुलिस वाले हमारे बीच खड़े हैं सारे हमारे भाई बंधु हैं। सरकार इस आंदोलन को जातिवाद का रंग देना चाहती है। इस खाकी वर्दी के अंदर 36 बिरादरी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि सीधा सीधा बता रहे थे कि नायब सैनी ने एसपी साहब को फोन किया और बोला 16 मिनट में FIR दर्ज होगी। वोटों की राजनीति है, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आज अगर हम 2000 है, कल 20,000 भी इनके साथ खड़े होंगे। पुलिस वालों से मैं कहना चाहूंगा, संघर्ष की इस लड़ाई में आपके साथ हरियाणा प्रदेश की जनता खड़ी है। संघर्ष की इस लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का एक एक साथी आपके साथ खड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि आजाद जी। देखिए, 2 नारे मेरे साथ लगा दो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबका धन्यवाद है और सबसे प्रार्थना है भाई अनुशासन बना के रखो। अनुशासन होगा तो कम भीड़ की भी ज्यादा ताकत होगी और अनुशासन नहीं होगा तो ज्यादा भीड़ की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। साथियों, 1 मिनट प्रधान जी रुकिए एक बार। साथियों, हमने ये बात तो सुनी थी कि किसानों को न्याय दो, मजदूरों को न्याय दो, स्टूडेंट को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो,
लेकिन अब नारे क्या लग रहे हैं हरियाणा में? पुलिस को न्याय दो, यानी कि न्याय करने वाले अगर न्याय मांगने लग जाए तो ये सोच लेना चाहिए कि प्रदेश और देश में गुलामी की शुरुआत हो चुकी है। इस बात में कोई शक और शंका नहीं है साथियों। अगर सरकार इस मामले को कोई जातिगत रंग देती है, हमारी एकता 36 जात के भाईचारे की है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार इसको वोट बैंक का मुद्दा ना बनाए। जो खाकी वर्दी में भी खड़े हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर हमारे परिवार के सदस्यों पे आंच आएगी तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। ये बात सरकार और प्रशासन को पता होना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको यही यकीन और भरोसा दिलाते हैं, ये न्याय की लड़ाई है, हम सब मिलकर के लड़ेंगे। जो लोग हिस्ट्री सीटर हैं, जिनके नाम कई मुकदमे हैं, अगर वोट बैंक का मुद्दा देख करके और मुख्यमंत्री उनका पक्ष लेगा और रक्षकों को के ऊपर कार्रवाई करेगा तो आज तो केवल और केवल ये ट्रेलर दिखाया है। अगर आज तो केवल ये ट्रेलर है। अगर सरकार नहीं मानी और न्याय नहीं दिया और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो पूरी फिल्म चला करके दिखाएंगे नायब सैनिक को, मुख्यमंत्री को, सरकार को। इन्हीं सब शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा पुलिस जिंदाबाद, हरियाणा पुलिस जिंदाबाद। अरे सीआईडी वालों के माध्यम से मैं लंबी चौड़ी बात को नहीं करूं, मैं सीधा कह रही हूं, सैनी साहब 4 मुस्तंडा का चक्कर में दाब में ना आवे, महकमे के पंगे ना ले, 4 दिन में भेजेगा फिर हंडे का पंचायत करता। धन्यवाद अनुदित, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र आर्य जी पुराने साथी है लेकिन ये थोड़ा कम समय लियो, सारे कई है बोलने वाले, काफी साथी। सुरेंद्र आर्य, आज के संघर्ष में शामिल मातृशक्ति और सारे संघर्षशील साथियों, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति बालसमंद तहसील का प्रधान होने के नाते ये आश्वासन देने के लिए आया हूं कि जो अन्याय पुलिस के साथ हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हमारी पूरी समिति आपके इस संघर्ष के साथ तन धन से है। जैसा आपका संगठन हमें आदेश देगा हमारी समिति आपके साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय किसान। भाई हमारे धरने पर विकास सर आए हैं, जोगिंदर मायड़ आए हैं, विजेंद्र भाई आए हैं, सिरसा से तो आज काफी टीम हमारी अमित कुड़ल से आए। आ जाओ सुरेश, अपने कोच साहब आ गए भाई, सुरेश कोच जी। कल इनके पास फोन करा था, बोले भाई देखो वो तो तारी मारी टक्कर है लेकिन तारी खातर जीवांगे मरांगे भाई। साथियों पहली बार हमें उनका समर्थन में आए हाथ जोड़ से उदाहरण दिया कर दे। लेकिन एक बड़ी बात है भाई, एक बहुत बड़ी बात है, हमें एक नारा लाकर जब भी किसान के साथ अत्याचार करती है सरकार, पुलिस ने भेजा कर हमें एक नारा लाकर जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। और मैं एक मंत्री ने नहीं बताऊं भाई ने जे पुलिस वाला ने कह दिया 5-4 दिन हमें कोई नहीं आंदे तो तारा छाती छाती पानी चढ़ रहा हमारे 100 गांव में, उन पानी के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया किसान तो हमने इतना तंग कर रखा। रही बात भाई हमें को लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आए, हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि अत्याचार किसी के भी ऊपर होगा हम सहन नहीं करेंगे। न्याय चाहिए, न्याय। और आप क्या करते हैं, वोट दे दो चाहे कुछ भी करो, ये खून नहीं होया कर दी। आज जब तक हमने शुरू में ये वीडियो नहीं आई थी हमने नहीं देखा था भाई नहीं अत्याचार हो रहा है, और जब वीडियो आने के बाद सारी बातें पता चल गया तब तो समाज के मोदी आदमी को जागना चाहिए था, तब तो समाज ने सोचना चाहिए था कि गलत स्टेप उठा रहे हैं, आप गलत बच्चों का साथ दे रहे हो। इसलिए मेरी प्रार्थना भाई हमें तो पूरा प्रशासन तय और सरकार तक एक मांग करो भाई, चाहे बेशक पुलिस में है, बेशक से हमारा रोज लठ मारते हो, मगर अन्याय इनके लिए भी होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपकी ईट से ईट बजा देंगे। धन्यवाद साथी। अभी अपने रवि आज़ाद और अन्य जो किसान नेता थे, सुरेश कोत, अन्नू सोरा, रवि आज़ाद, सबके भाषण सुने और ये डटे हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।